अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अब दरअसल मौत का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, और डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरह से ईरान की तरफ से कुछ खुफिया जानकारियां मिली थी कि ईरान दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल कराना चाहता है, उन्हें मरवाना चाहता है, और उसके बाद से ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और इस बीच आप देखिए कि अमेरिका के सदर अपनी गोल्फ क्लब में मौजूद हों, अचानक आसमान में अमेरिकी फजाइया के F-16 फाइटर जेट नमूदार हों, 2 सिविल तैयारों को रोक लिया जाए और चंद ही लम्हों में यह खबर दुनिया भर में फैल जाए कि शायद अमेरिकी सदर की जान को खतरा था। तो आप सोचिए फिर क्या होगा। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को फजाई हमले के जरिए निशाना बनाने की कोई साजिश रची गई थी, या फिर यह अमेरिकी सदारती सिक्योरिटी का एक मामूल का मगर इंतहाई हसास ऑपरेशन था? और सबसे बढ़कर आप यहां पर देखिए कि क्या इस वाकये का ईरान से कोई ताल्लुक है। दरअसल इस पूरे मामले को यहां पर समझना होगा, क्योंकि 9 अगस्त 2026 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी में अपने बेडमिनिस्टर गोल्फ क्लब में मौजूद थे, जहां वो एक गोल्फ टूर्नामेंट देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी के बायस अमेरिकी हुकाम ने इलाके के ऊपर एक टेम्परेरी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन यानी TFR नाफिज किया था। इसका मतलब यह होता है कि मखसूस वक्त और मखसूस इलाके में आमतौर तैयारों की परवाज महदूद या ममनू कर दी जाती, यानी नो फ्लाई जोन, ताकि सदर की सिक्योरिटी वहां पर यकीनी बनाई जाए। लेकिन 2 जनरल एविएशन तैयारे इस महदूद फजाई इलाके में दाखिल हो जाते हैं, यानी जहां पर नो फ्लाई जोन था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ क्लब में टूर्नामेंट देख रहे थे, मैच का लुत्फ ले रहे थे, वहीं पर 2 तैयारे दाखिल हो जाते हैं। और इसके बाद नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड ने F-16 फाइटर जेट तैयारे रवाना किए। F-16 ने दोनों सिविल तैयारों को इंटरसेप्ट किया और इन्हें महदूद फजाई हुदूद से बाहर लेकर गए। अहम बात यह है कि नोराड यानी NORAD के मुताबिक दोनों तैयारों को महफूज तरीके से एस्कॉर्ट किया गया। जो तैयारे दरअसल गोल्फ जहां पर टूर्नामेंट चल रहा था, जहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वहां पर 2 तैयारे दरअसल आ गए थे और उन्हें F-16 के जरिए से वहां से फौरन एक तरह से रफा दफा किया गया। यानी अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं कि इन दोनों तैयारों ने ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की, इनके अंदर कोई हमलावर मौजूद था, या इन तैयारों का मकसद व्हाइट हाउस या सदर पर हमला करना था। लेकिन फिर इतना शोर क्यों, इतना हंगामा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप आखिर इतने डरे क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सदर की मौजूदगी और F-16 का फौरी रद्द अमल। जब आम लोगों को यह खबर मिलती है कि अमेरिकी सदर के करीब फजाई हुदूद में फाइटर जेट भेज दिए गए, तो कुदरती तौर पर पहला ख्याल यही आता है कि शायद कोई बड़ा खतरा या कोई बड़ा हमला अमेरिकी सदर, व्हाइट हाउस या उसके आसपास एक तरह से हुआ होगा। लेकिन अमेरिकी सदारती सिक्योरिटी में यह तरीक़ेकार पहले से मौजूद है। सदर जहां जाते हैं, खासतौर पर जब वो किसी निजी रिहायशगाह, गोल्फ क्लब या दूसरे हसास मकामात पर मौजूद हों, वहां मखसूस फजाई हुदूद को आर्जी तौर पर महदूद किया जा सकता है। अगर कोई तैयारा इस इलाके में दाखिल हो जाए और हिदायत पर अमल न करे या इसकी शनाख्त वाज़ेह न हो, तो इसे इंटरसेप्ट करने के लिए फौजी तैयारे भेजे जा सकते हैं। यानी F-16 का आना लाजमन हमले का सबूत नहीं होता है, बल्कि कई मरतबा यह सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। और ऐसे में जो कुछ यहां पर हुआ, इसने पूरी दुनिया को एक तरह से चौंका जरूर दिया, या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका की सिक्योरिटी, व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पर एक तरह से सवाल जरूर उठे। और ये आप टाइमिंग देखिए, ये उस वक्त हुआ है जब ईरान की तरफ से एक बड़ा खतरा बना हुआ है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। वो अपनी मौत को लेकर उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि उन्हें बहुत खतरा है ईरान की तरफ से। तो ऐसे वक्त में ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसने दरअसल और ज़्यादा रोशनी बटोरी है, और ज़्यादा ये एक तरह से चेमेगोइयाँ हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वाक़े को लेकर। क्योंकि पिछले दिनों आप देखिए जिस तरह से तुर्की में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और वहाँ से जब वापस लौटने लगे तो जो उनका एयरफोर्स 1 है वो एयरफोर्स 1 से न जाकर उन्होंने अपना तैयारा एक तरह से बदल दिया था। कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि एक कैटरिंग की जो एक गाड़ी थी जो एयरफोर्स 1 में
खाने पीने का सामान ले जाती है, उसमें छुपकर डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल जाना पड़ा। इस तरह की भी खबरें आई हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर हमले को लेकर इतना ज्यादा वो डरे हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे वक्त में ये गोल्फ क्लब का ये पूरा मामला सामने आता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो हादसा है, ये जो पूरा वाकया है, ये एक तरह से गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है।